मॉनसून बना मुसीबत, शहर शहर जलभराव। 48 घंटे की बारिश से जनजीवन बेहाल। रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर में पानी पानी। घरों में घुसा पानी, सड़कें बनी तालाब। 8 जिलों में रेड अलर्ट, 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। फाफाडीह अंडरब्रिज डूबा, यातायात ठप। पिछले 48 घंटे की बारिश ने प्रदेश के कई शहरों की रफ्तार थमा दी है। राजधानी रायपुर में निचले इलाकों में घरों में पानी घुस गया, सड़कें जलमग्न हो गई और फाफाडीह रेलवे अंडरब्रिज में कमर तक पानी भरने से आवाजाही घंटों प्रभावित रही। दुर्ग, भिलाई में सुपेला, नेहरू नगर, राधिका नगर, तालपुरी और कैंप इलाके पानी में डूबे नजर आए। हमारे यहाँ लगातार बारिश हो रही है और मानसून लगातार अभी चलने वाला है और मानसून के बाद जो स्थिति कल से शहर में जो दिख रही है वो स्थिति ठीक नहीं है और हृदय विदारक भी है। इतना पानी हमारे शहर में लोगों के घर के अंदर तक घुस रहा है कि जल भराव को हम सीधे सीधे सफाई से जोड़कर देखते हैं तो सिर्फ सफाई ही विषय नहीं होता है, जल कारण नहीं होता है जल भराव का, अन्य अनेक कारण भी होते हैं, उसमें भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। जो अवैध कब्जे हो गए हैं लगातार सालों साल से, जो अवैध पाटे बन गए हैं, नालों का नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा है। हम लगातार इस ओर ध्यान दे रहे हैं और अधिकारियों को भी कल स्पष्ट शब्दों में लिखित में निर्देशित कर दिया गया है कि जब जल भराव हो रहा है और पानी जैसे ही बंद होता है उस समय वो तुरंत फील्ड पर उतरे और देखें कि किन कारणों से ये जल भराव हुआ है और कैसे इसका समाधान किया जा सकता है। बारिश के बीच नगर निगमों के दावों पर भी सवाल उठने लगे हैं। नगर निगम में हुई आज विशेष सामान्य सभा की बैठक में भी बारिश का असर देखने को मिला और सामान्य सभा की छत टपकने लगी। नगर निगम के दफ्तर से लेकर बस्तियों तक बारिश ने सारे दावों की पोल खोल दी। इस मुद्दे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार और नगर निगमों को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। ये तो सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए। अरुण साहू जी तो सड़कों पर उतरना चाहिए, अपने महापौरों के साथ। ये ट्रिपल इंजन की सरकार है और आप देखिए नेशनल हाईवे चंद्रेडी के पास पूरा भरा हुआ है, जो निचली बस्तियां हैं वो सब भरा पड़ा है। अब तो लगता है कि कुछ समय और ऐसी रहा तो बहुत सारे शहरों में नाव चलने शुरू हो जाए। कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि प्रदेश में रिकॉर्ड बारिश हुई है, ऐसे में कुछ स्थानों पर जलभराव होना असामान्य नहीं है। उन्होंने दावा किया कि प्रशासन पूरी सक्रियता से राहत और बचाव कार्यों में जुटा है और प्रभावित इलाकों में लगातार निगरानी की जा रही है। अरुण साव ने कांग्रेस पर आपदा के समय भी राजनीति करने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ का किसान बेसब्री से इंतजार कर रहा था, बेचैन था कि कब बारिश आए। खेत की पूरी तैयारी करके किसान बैठा है। अब बारिश आई तो कांग्रेस के पेट में दर्द होने लग गया। किसानों को राहत मिली बारिश से, कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगा। बारिश तेज गति से लगातार आई है, थोड़ी जलभराव होगी। शासन प्रशासन मुस्तैद है लोगों को राहत दिलाने के लिए। भराव आया है उसको ठीक करने का काम प्रशासन के लोग कर रहे हैं। एकाएक तेज गति से बारिश आई है तो स्वाभाविक रूप से जो होता है वो हुआ है, पर शासन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। ये जो जल भराव की स्थिति है वो सामान्य हो जाएगी शीघ्र। बारिश प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन हर साल वही सड़कें डूबना, वही घरों में पानी घुसना और वही प्रशासनिक तैयारियों पर सवाल उठना अब ये संयोग नहीं बल्कि व्यवस्था की परीक्षा बन चुका है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि बारिश कितनी हुई, सवाल ये भी है क्या शहर इतने पानी को झेलने के लिए तैयार थे? क्या नाला सफाई सिर्फ कागजों तक सीमित रही? और अगर नहीं तो आखिर हर साल जनता को जलभराव की सजा क्यों भुगतनी पड़ती है? फिलहाल पानी के साथ साथ सियासत भी उफान पर है, लेकिन सबसे बड़ा इंतजार इस बात का है कि जवाबदेही किसकी तय होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है बारिश से आई आफत पर और बदइंतजामी ने
पूरे छत्तीसगढ़ को पानी पानी कर दिया है। वैसे तो हम दावे करते हैं कि शहरों को स्मार्ट सिटी बना दिया गया है और कोशिश ये है कि कोई ऐसी स्थिति ना हो जिससे कि पानी पानी जैसी स्थिति बने, लेकिन सिस्टम है कि मानता नहीं और यही वजह है कि सिस्टम पानी पानी है। बारिश नहीं हो रही थी तो इस बात का हाहाकार था कि कब पानी गिरेगा, बारिश कब होगी। अब बारिश 36 घंटे से लगातार हो रही है तो पानी को संभाल पाना मुश्किल हो गया है। ऐसे में ये स्थिति क्यों बनी और कई शहरों में जल भराव क्यों हर बार होता है, इन्हीं सब मुद्दों पे आज चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के पूर्व महापौर और नेता प्रमोद दुबे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विजय शंकर मिश्रा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी, विश्लेषक के रूप में बहुत स्वागत है उनका भी। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और बारिश ने क्या हाल किया है सबको मालूम है। हर मोहल्ले के दूसरे तीसरे मोहल्ले में जल भराव की स्थिति है, सड़कों पर भी पानी देखने को मिला। हालांकि प्लानिंग की बात हर बार कही जाती है लेकिन प्लानिंग हो नहीं पाती, इसकी क्या वजह है, ऐसी स्थिति क्यों बनती है, जान लेते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं प्रमोद दुबे जी से, जानते हैं क्योंकि वो भी महापौर रह चुके हैं, उनको भी ऐसे सवालों का सामना करना पड़ा है। अब महापौर दूसरी पार्टी की हैं, उनको भी इसी तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से। दुबे जी। नहीं, देखिए मोहन जी, सबसे पहले तो प्री मानसून से पहले नगर निगम की अपनी तैयारी होती है, उसमें जिला प्रशासन भी होते हैं, आपदा प्रबंधन की टीम होती है, चूँकि यहाँ आरडीए के भी मकान है तो उनके भी लोग रहते हैं, हाउसिंग बोर्ड के, ये पूरी एक समिति बनकर के एक बैठक होती है मानसून के 2-3 महीना पहले कि आने वाले समय में इसकी तैयारी करके क्या क्या करना चाहिए। लेकिन ये पहली बार देखा मैंने कि इस प्रकार की कोई बैठक नहीं हुई और बैठक न होने के कारण अभी आपने देखा होगा जिला प्रशासन इससे बिल्कुल अलग है, दूरी बनाए हुए है। नगर निगम को पूरी जिम्मेदारी दे दी गई है। अब नगर निगम के साथ दिक्कत ये रही कि उनकी कितनी तैयारी हुई कितनी तैयारी नहीं हुई, लेकिन फील्ड में जब हम लोग गए तो अभी भी मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि 200 से 500 ट्रक कचड़े जो हैं वो वार्ड के अंदर नाली और नाले के समीप वहाँ पर अभी भी इकट्ठा हैं। जब मैंने जोन कमिश्नर लोगों से पूछा कि ये कचरा को परिवहन क्यों नहीं किया आप लोगों ने, तो उन्होंने कहा कि डीजल के लिए पैसा नहीं था नगर निगम में। ये मैं आपको एकदम हकीकत बयां कर रहा हूँ, चूँकि मैं यहाँ का नागरिक हूँ और मुझे इस बात का दुख भी है। पिछले बार भी हम लोगों ने काफ़ी मिलकर, चूँकि ये शहर है और पानी भरता है, इससे कोई वो नहीं है कि गुरेज नहीं हमको बताने में कि नहीं भरता, लेकिन भरने के बाद 15-20 मिनट, 1 घंटे 1.5 घंटे बाद पंप लगा करके उसकी निकासी जहाँ चौक रहती है उसको सब ठीक कर लिया जाता है। ये आप भी इतने साल हो गया होगा रायपुर में, पहली बार आप लोगों ने इतना जल भराव जो है, अभी भी कई वार्डों के पानी नहीं निकल पाए हैं। तो मुश्किल इस बात का है जो प्री मानसून के पहले की जो तैयारी होती है नगर निगम की, वो तैयारी में बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिली। और मुझे इस बात को कहने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि जो नए आयुक्त आए हैं वो किसी का फ़ोन भी नहीं उठाते। एक बच्ची है जो अभी न्यू बॉर्न हुई है 3 दिन पहले, वो सवेरे मुझे फ़ोन लगाई थी तो वो उनकी माँ पलंग में बैठी हुई थी, अपने बच्चे को के लिए दूध नहीं ला सक रही थी। तो कुल मिलाकर के ये जो व्यवस्था या अव्यवस्था, मैं तो धन्यवाद देता हूँ अरुण साव जी को कि उन्होंने कहा उनके कारण बारिश हो गई। हम उनके भी ये बहुत आभारी हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में बारिश नहीं हो रही थी, उनके प्रयास से बारिश भी हो गया। अब बारिश होने के बाद जितने जल भराव हुए हैं उसमें भी वो इतने मज़ेदार ढंग से बोल रहे हैं। आप आकर देखिए, मैं अरुण साव जी को आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि 200 से 500 ट्रक कचड़े आप वहीं के वहीं पड़े हैं, वही वापस नाली में चले गए मोहन जी, वही वापस नालों में चले गए और जो जगह मुहाना था वो चौक हो गया। और शहर में हमने लगातार, मैं तो 1 महीने से तैयारी के बारे में पढ़ रहा था, वो सारे लोगों की लिस्ट भी बनाई गई है 70 वार्ड के लिए 70 लोगों की, उनके सबके फ़ोन नंबर दिए गए थे। एक जन तो फ़ोन उठा लेते, कोई फ़ोन उठाने वाला नहीं था, नंबर दे दिए।
एक तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा और भाजपा के समझदार प्रवक्ता महोदय उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि कम से कम ऐसे समय में बाढ़ आपदा प्रबंधन में जितने लोगों की ड्यूटी लगी है, कम से कम वो लोग फोन उठा लें और जो अनियमित चीज़ें हैं उसको नियमित कर लें। और आज भी वो ट्रैक्टरों की जो गली के अंदर बड़ी गाड़ियां नहीं जा सकती, वहां से कचरा फेंकवा देंगे तो अभी जो आने वाली बारिश है उसमें कम से कम 70-80% आपको राहत मिल जाएगी। जैसे चेंगरी नाला हो गया, अरमान नाला हो गया और इस तरफ के छोकरा नाला हो गए, वहां कचरे तो निकले हुए हैं, ठीक है, लेकिन उसका परिवहन जो है वो प्रॉपर तरीके से अगर हो जाए तो आने वाला जो अभी तो बारिश स्टार्ट हुई है, तो इससे कम से कम सीख लेकर के आगे की जो कार्रवाई है उसको ठीक ठाक कर लें। ठीक है। प्रमोद दुबे जी अनुभवी हैं, इसलिए उनको मालूम है कि कहाँ पर क्या करने से चीज़ें ठीक होंगी। विजय शंकर जी, राजधानी रायपुर के अलावा एक समग्र रूप में आप बताइएगा, हर जगह ऐसी स्थिति होती है, सब जगह से खबरें आई हैं, इसे कैसे सॉल्व किया जाए? सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है, पर यह चुनौतीपूर्ण काम है, इसे कैसे किया जाएगा कि अगले बार ऐसी स्थिति कम से कम ना हो? ये पानी का जो जल भराव हुआ है, ये अतिवृष्टि से हुआ है, ये एक नेचुरल पानी गिरा तो ये हुआ है, ये बात है। अब रहा अभी प्रमोद दुबे जी ने जो बोला, तो रायपुर में कांग्रेस के जो महापौर है 2010 से लेकर 2025 तक इन्हीं के महापौर रहे और 6 लाख पॉपुलेशन होती थी रायपुर की और अब 11 लाख हुई। 1 साल पहले हमारा महापौर अभी बैठे हैं, 1 साल 3-4 महीने हुए। नहीं, सुनील सोनी जी भी आपके महापौर थे। देखिए मैं कंप्लीट कर दूं या तो आप बोल लीजिए साहब, पूरे कंप्लीट हो मैं जाए। आपको याद दिला रहा हूं, सोनी जी थे, लेकिन वो तो शायद 14 के पहले थे। 2010 के बाद आपके ही थे। आप देखिए, आपका डाटा दिख जाएगा। नहीं डाटा तो मैं देख लिया हूं। नहीं, हमारे 3 नहीं, उनको भी गिना लीजिए, आपके पार्टी के हैं। ठीक है, तो अभी जब आप 15 साल तक रहे और इस बीच में पॉपुलेशन लगभग डबल हुई, तो आपको जो है जल भराव की जो परिस्थिति है उसका नेचुरल ढाल में पूरी व्यवस्थापन करना था। तो आपके समय ऐसा नहीं हुआ। आपके समय का भी मैं बताते जाता हूँ। रायपुर शहर में ही आपका 2019 से मैं बताना चालू करूँ, क्योंकि राज्य सरकार भी आपकी रही। 2019 में जो है 10 से 15 अगस्त के बीच खारून नदी के जो तटीय क्षेत्र थे वहां पर टाटीबंध, दलदल, सिवनी और अमलीडी में पानी भराया। ठीक है, रिकॉर्डेड है, आपको बता दे रहा हूँ। आपका उसके बाद 20 से 25 अगस्त के बीच में जो है पूरा बारिश जब हुआ, तब आपका जो है आकाश नगर हो गया रायपुर में, जो कि आप एरिया जानते हैं, और जल विहार कॉलोनी हो गया। यहाँ पर नाव चलानी जैसी स्थिति निर्मित हुई। उसी प्रकार फाफाडी में पानी पूरा भर गया था और ऐसे लगातार मेरे पास पूरे डाटा हैं। आप अगर उस आपके ही जो जब स्टेट गवर्नमेंट रही तब की भी गिना दो, दुर्ग का भी है मेरे पास डाटा। पढ़ूंगा तो लंबा हो जाएगा, लाइन से बोलेंगे तो पढ़ भी देता हूँ। तो बात ये है कि देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी वर्षा होती है, वर्षा जब पहली बार होती है तो जो कचरा रहता है, क्योंकि लोग इधर उधर कचरा अतिक्रमण शहर में रहता है और कहीं ना कहीं वो जमा हो जाता है कचरा। और पहली बार जब वही वर्षा होती, चाहे किसी भी गवर्नमेंट हो, आरोप प्रत्यारोप अलग विषय है, तो उस दौरान जो है जो नेचुरल बहाव होता है उसमें जब पानी जाता है तो रुकता है, तो उस दौरान पूरा जो है नालियां फट जाती हैं और पानी निकल नहीं पाता है और पूरा रोड में पानी आ जाता है। कहीं ना कहीं पहले जब वर्षा होती है, उसको कोई भी सरकार रहे कोशिश यही करती है, क्योंकि सरकार जनता की दुश्मन नहीं होती है, जनता के सपोर्ट के लिए होती है। उस नाली को क्लीन किया जाता है, कचरा हटाया जाएगा, कचरा हटाने के बाद नेचुरल ढाल में पानी निकल जाएगा। हाँ, ये जरूर कहेंगे कि जो कांग्रेस के 15 साल रहे, इन्हें अपने प्रोजेक्ट लाकर प्रॉपर, खासकर रायपुर शहर में तो पूरे नगर निगम में 15 साल इनके महापौर रहे, तो नेचुरल ढाल जो था उसमें एक नाली की व्यवस्था करा देते या अंडरग्राउंड व्यवस्था करा देते। चूंकि अभी प्रोजेक्ट बनना 1 साल हुआ है महापौर को आए हुए, तो 1 साल में आप भी जानते हैं कि डेवलपमेंट का काम इतना जल्दी कंप्लीट नहीं हो सकता। प्रोजेक्ट गए हैं, मुझे लगता है कि इस 5 सालों में जो अंडरग्राउंड नाली ये सब व्यवस्था जो चल रहा है, और नगर निगम से आप चूंकि महापौर रहे हैं, आपको पता होगा प्रस्तावना राज्य सरकार गया है, तो उसके बाद अगर ये सब होता है तो ये सब स्थायी इलाज हो जाएगा। जो आपके द्वारा बनाया गया गड़बड़ी था वो अभी जो है उसका समाधान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और जो भी महापौर है वो बहुत बढ़िया, अभी हमारे मीनल चौबे जी भी अच्छा कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के जितने हैं। और रहा राज्य सरकार का आपदा प्रबंधन वाला मामला, पिछले साल भी जब जगदलपुर में वर्षा हुई थी, वहां पर भी देखा गया था कि तेजी से काम किया गया था। और प्रथम वर्षा में ये पहली बार जब पानी गिरता है तो ये दिक्कत होती है पूरे राज्य में। ठीक है, चलिए हम कोशिश करते हैं कि इस पे टिप्पणी लेंगे। दुबे जी मैं बस 1 सेकंड में, देखिए
काम करने की अगर इच्छा शक्ति है तो ये एक बात होती है, और दूसरा आरोप लगाना है तो ये दूसरा पक्ष होता है। अब वो कह रहे हैं कि आप ढाल बना देते, अरे हमसे कुछ कमियां भी रह गई होंगी। 2.5 साल अब आपकी सरकार है। मैं तो पहले ही बोला हूं कि आपदा प्रबंधन की पूरी बैठक होती है। मैं आपसे आज भी आग्रह कर रहा हूं कि आप आपदा प्रबंधन की जो बड़े स्तर पर जो बैठक होती थी उस बैठक को करवा दीजिए। जो नाले के पास जो कचड़े पड़े हैं, जो 300-400-500 ट्रक, उसको हटवा दीजिए तो आपका 70% प्रॉब्लम तो इसी साल हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं। स्वीकार कर रहे हैं कि उस कचड़े की वजह से ही जाम हुआ है। हम आएंगे आप दोनों के पास, लेकिन एक अनिल जी की भी टिप्पणी ले लेते हैं। आरोप प्रत्यारोप से अलग हटकर कोई ऐसा मॉडल क्यों नहीं बनता कि कम से कम जल भराव हो? ऐसी स्थिति क्यों होती है कि हर जगह जहाँ जाओ वहाँ पानी भरा हुआ दिखता है? देखिए मोहन जी, इंद्रदेव बड़े मेहरबान हुए हैं पूरे प्रदेश में, और बस्तर से लेकर सरगुजा और सरगुजा से लेकर रायपुर तक में पूरा लबालब और तरातर वाला मामला चल रहा है। 24-24 घंटे तक बारिश हुई है। तो एक तो ये इच्छा पूरी हुई कि चलो इंद्रदेव खुश हुए और पूरे राज्य को पानी मिला, और बड़ी समस्या लग रहा था कि पता नहीं इस बार कहीं अकाल तो नहीं पड़ेगा, पर ठीक है, ईश्वर ने देर से सही लेकिन तरबतर किया। अब जहां तक ये जो परिदृश्य, ये तो आप जो अपने टेलीविजन चैनलों पे जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं जल भराव के, ये लगभग सभी सरकारों में हमने देखे हैं। कोई भी राजनीतिक दल का ये दावा नहीं हो सकता कि उसने 100% जल भराव की क्षमता को ठीक कर लिया हो। और रायपुर तो ठीक है, रायपुर तो बहुत छोटे महानगरों में शामिल है। मुंबई का हाल क्या देखा हमने, दिल्ली का क्या देखा, बेंगलुरु को क्या देखा और चेन्नई का क्या देखा, जहां के नगर निगमों का बजट छत्तीसगढ़ राज्य के साल के बराबर का बजट है, वहां भी हाल ये है कि जल भराव जैसी स्थिति, बसें डूबी पड़ी हैं, कारें डूबी पड़ी है। तो कहीं ना कहीं चूक होती है और कहीं ना कहीं चीजें छूटी रह जाती हैं। सवाल यह है कि आप ईमानदारी के साथ उसको सॉल्व करने के लिए कैसे सामने आते हैं। अब छोटी छोटी समस्याएं हैं कि भाई अगर मालूम है कि बारिश होने वाली थी तो उसके पहले कचरे का प्रबंधन क्यों नहीं हो सकता था। इस पे जितना जिम्मेदारी राजनीतिक नेतृत्व की है उससे कम जिम्मेदार अफसर नहीं है। आज अफसरों को नगर निगम की सूची जारी करनी पड़ रही है कि इतने वार्डों में नगर अफसर प्रभारी रहेंगे। क्या जरूरत है अफसरों की, जब वहां पर महापौर और पार्षद हैं, वो वहां पर सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। तो उन अफसरों के भरोसे आप देना चाहते हैं जिनके चलते ये स्थिति दिख रही है। अभी दुबे जी बता रहे थे कि कचरे की साफ सफाई करने का जिम्मा किसका है, क्यों नहीं हटाया गया चौक चौराहे से कचरा। अधिकतर दृश्य मैंने जो देखे हैं मोहन जी जल भराव के, उसमें कचरे तैरते दिखाई दे रहे हैं। कचरे की साफ सफाई क्यों नहीं हो पाई? जहां डंप हो चुका है उसको अन्यत्र कहीं स्थानांतरित क्यों नहीं किया गया? या फिर विजय मिश्रा जी बता रहे थे कि जो उतार है वो ढलान क्यों नहीं बनाए गए जहां जरूरी थे। अगर ये सारे प्रबंध हो जाते तो आप कहीं ना कहीं इस दृश्य से वितरण हो सकते थे। दूसरी बात यह कि नगर निगमों में अभी भी आर्थिक संसाधन की बड़ी कमी है और वो सभी सरकारों में रही है। जब बजट अभी दिया गया, अभी जरूर सरकार ने करीबन 300-350 करोड़ का बजट जारी किया है, लेकिन अब उससे जो इंतजाम होंगे वो होंगे। लेकिन अभी तो 2-3 महीने जो बरसात से समस्याएं होनी है वो वैसी ही समस्याएं हैं जैसी हम दूसरे महानगरों में भी देखते हैं। लेकिन इसका नहीं कि तेरा घर खराब है तो मेरा घर भी उतना ही खराब दिखना चाहिए। हम अच्छा क्यों नहीं कर सकते? मुझे याद है कि लातूर और ऐसे छोटे छोटे जिले जो भूकंप रोधी थे, आज वहां देखिए नगर निगम का कितना अच्छा नगरीय निकास सिस्टम प्रणाली चल रही है। वहां के राजनीतिक नेतृत्व ने तय किया कि हम राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की बजाय कुछ न कुछ ऐसा काम करके जनता को दिखाएंगे। इसलिए लातूर जैसा जिला जो भूकंप में बुरी तरह तबाह हुआ, आज वहां पर देखिए बहुत बेहतरीन सिस्टम काम कर रहा है। तो ये राजनीतिक नेतृत्व की दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। और ये जरूर है कि कांग्रेस के महापौर ज्यादा समय तक यहां पर रहे, भाजपा के भी अभी कायम है, उसके पहले भी रहे होंगे। लेकिन अब स्थानीय स्तर की जो राजनीति है ये आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठनी चाहिए। बिल्कुल कि आप अगर कांग्रेस के महापौर थे तब भी सरकार तो रमन सर बीजेपी की सरकारें थी, उन्होंने तो उनका सहयोग किया। प्रमोद दुबे जी को तो मैंने देखा है किस तरह जा करके वो सहयोग लेकर के आते थे सरकार से। तो न रमन सरकार ने पैसा देने में कोताही बरती, न प्रमोद दुबे जी ने आग्रह किया कि भाई हमको दीजिए।
तो दोनों मिलकर के चीजें चलती, सरकार और नगरीय स्तर पर दोनों का सामंजस्य ही नागरिकों को ऐसी समस्याओं से उबारता है। ठीक है, और इसीलिए हम आरोप प्रत्यारोप पर इस सेगमेंट में न जाते हुए समाधान पर जाते हैं। दुबे जी, आपने भी अपने समय में इस समस्या का सामना किया है, कोई नई समस्या नहीं है। समाधान अब, क्योंकि परिस्थितियां काफ़ी बदली हैं, शहर बढ़ा है, जनसंख्या बढ़ी है, समाधान की अगर बात करें तो क्या कदम उठाने चाहिए जिस पर काम करने की जरूरत है? मैं तो पहले ही कोई आरोप प्रत्यारोप की दिशा, वो तो मिश्रा जी पता नहीं कैसे लाइन भटक गए, नहीं तो मैं रायपुर में रह करके चूंकि मैं इन सब चीज़ों से वाकिफ़ हूँ, आज मुझे इस बात का दुख है, मैं तो मिश्रा साहब से आग्रह करूँगा, आज विशेष सामान्य सभा की बैठक बुलाई गई थी, इसी को आप 2 महीने पहले बुलवा लेते। भाई आज विशेष सामान्य सभा की बैठक होती क्या जल भराव को लेकर के? ये कहीं ना कहीं राजनीतिक चूक भी है और ये प्रशासनिक चूक भी है। तमाम ठेकेदार वहां धरने पर बैठे हैं कि हमको पेमेंट नहीं मिल रहा है 4 महीने से, तो ये किसकी गलती है? इन सब चीजों को प्रशासनिक तौर पर दुरुस्त करने की आवश्यकता है। आपने देखा होगा, मिश्रा साहब ने भी देखा होगा, पहली बार ऐसा हुआ कि 1 साल में 7 बार आंदोलन हुआ है। 12 दिन तक कचरा लेने वाले घर में नहीं आए, डोर टू डोर कलेक्शन वाले। क्यों? पेमेंट नहीं मिला। तो सबसे पहले जो ये आर्थिक स्थिति है नगर निगम की, लोग चूंकि 500 करोड़ रुपया यहां टैक्स देते हैं, आपने यूजर चार्ज बढ़ा दिया, ठीक है, लेकिन उसके बदले में सहूलियत तो दे दीजिए। अभी भी मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, इसमें हम पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, हम 24 घंटे, मैं तो सवेरे 6 बजे से निकला था, आपने देखा होगा, कम से कम 8 से 10 वार्डों पर गए हम लोगों ने। हमने ये नहीं कहा, हमने लोगों की मदद की, पंप मंगवाए, प्राइवेट भी पंप मंगवाए लोगों से। लेकिन मैं आपके माध्यम से महापौर जी से भी आग्रह करूंगा कि कम से कम वो कलेक्टर को के साथ में बैठ करके एक बड़ी कार्य योजना बना करके जो त्वरित चीजें हो सकती हैं उस पर उसका समाधान निकालें। जो बड़े बड़े मुहाने हैं, सुझाव दे दीजिए, क्या करें अभी, फट से क्या करते हैं? जितने बड़े नाले हैं उसके मुहाने अभी भी बंद है। मैं कल देख रहा था, एक जगह 2 जगह में ड्रम फंसा हुआ है, ये जो चिंगरी नाला वाला है वहां पर। अरमान नाले की जो, अभी भी मैं ये कहना चाहता हूं मोहन तिवारी जी कि टेल से वो सफाई चालू करें, ये हेड से सफाई शुरू करते हैं। अगर टेल से वो सफाई शुरू करेंगे ना, तो जहां जहां पर बड़े बड़े जो मुहाने बंद है वो मुहाने खुल जाएंगे। चूंकि 300-400 ट्रक कचरा जो था वो वापस वो नाली और नाले में आ चुके हैं, बह के वो मुहाने सब बंद है। अगर 48 घंटे में उनको खोल देंगे और उनके परिवहन अगर ठीक ठाक कर लेते हैं तो आने वाले समय में मैं दावा कर रहा हूं। एक बात और कहना चाहूंगा, रमेश ठाकुर जी जिलाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, पहली बार उनको मैं इतना गुस्सा होते देखा। उन्होंने कहा कि 25 साल उनका नगर निगम के जीवन काल में ऐसी स्थिति उन्होंने नहीं देखी थी। ये उनका ऑफिशियल बयान है। ठीक है, और मुझे कोई इस बात की खुशी नहीं हो रही है, ठीक है, लेकिन ये एक ताकीद है। ठीक है, चलिए, सारे ओर से सुझाव आ रहे हैं। अब सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि समन्वय बेहतर करते हुए चीज़ों को ठीक करें, क्योंकि राजधानी एक दर्पण है, पूरे प्रदेश की तस्वीर सामने आती है इससे। मिश्रा जी, देखिए, मैं अभी डिबेट में बैठने से पहले महापौर जी से भी बात किया था, और चूंकि प्रशासनिक रूप से भी बात किया था। जो प्रमोद दुबे जी कह रहे हैं वो उस प्रक्रिया से भी आगे बढ़ के काम करने के लिए मेन पावर लगा चुके हैं। और जो नाला सफाई होता क्या है कि शहर में जब पूरे झिल्ली खासकर समस्या होती है, क्योंकि महापौर रहे हैं ये उस चीज को जानते भी होंगे, तो जितनी झिल्लियां हैं और पॉलीथीन बड़ी रहती हैं वो इकट्ठा होकर फंसती हैं, और ये पहली बारिश में होता है। तो उस पर तो तेजी से उसको सफाई की ओर किया जा रहा है। और जो परमानेंट सॉल्यूशन है, देखिए हमारे रायपुर में, क्योंकि महापौर जी भी रायपुर लोकल के निवासी और जिसमें मैं भी हूँ, सबको यहीं के रायपुर के ही हैं। ये रायपुर में हम लोग देखते आ रहे हैं कि पहले रायपुर शहर बहुत छोटा था और नहरें थी। वो नहरें इस बीच में जब शहर का विस्तार हुआ तो नहरों में क्या है कि अवैध प्लाटिंग हो गई और कहीं ना कहीं वो प्लाट को दबा दिया गया। मैं जो जिक्र कर रहा था 15 सालों का, या उसके बाद आगे पीछे भी कहूं मैं, तो उसमें वो प्लाट दब चुके हैं और उसकी वजह से नेचुरल ढाल कहीं नहीं मिल पा रहा है। और वो नेचुरल ढाल जो नहर का था, अगर उसको कंटिन्यू खोल दिया जाए, जिसका प्रस्तावना ऑलरेडी नगर निगम से भी गया है और अरुण साव जी भी वो चाहते हैं कि उसको खोल दिया जाए। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही अभी जो अवैध निर्माण बने हैं, अगर तोड़ा जाएगा, तो जैसे अभी राजनीति की गई एक जगह, तो फिर वो राजनीति और ये हो जाएगा गरीबों का। जबकि जो जब तक नेचुरल ढाल नहीं खुलेगा तब तक पानी का बहाव सही नहीं होगा, और पानी का बहाव जब तक सही नहीं होगा
तब तक चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी। उसका तरीका एक ही है कि अवैध जो भी कब्जाधारी हैं उसको खोला जाए। और मैं बता दूं, आप कभी रायपुर के शहर का, मेरे पास नक्शा पड़ा है नहर का, देखेंगे तो शहर के मध्य से पूरे नक्शे खुलते हैं, पूरे शहर से बाहर, और वही नेचुरल ढाल है। और क्योंकि प्रकृति ने वो ढाल बना के दिया है, हमने उसको कब्जा होने दिया। कहीं ना कहीं हम काहे कहें, मतलब कांग्रेस की 15 साल जो रही अरे वो तो राजेश मूणत जी के आज आज अरे वो तो राजेश मूणत जी करवाए जी, कब्जा बैठ आपको तो मालूम है। देखिए पूरी तरह से, देखिए महापौर आपके लोग रहे, आपका जिम्मेदारी था नगरीय क्षेत्र में। अरे आपने भाई, कब्जा होने अरे दिया। आज कब अगर तक ऐसा खाली बोलेंगे कराने मिश्रा जाए, साहब? पहले अरे वो तो राजेश मूणत जी के कार्यकाल में हुआ है भाई। चले जाएं। अरे वो तो राजेश मूणत जी कार्यकाल में हुआ है जी, और वो तो सीना ठोक के बोलते हैं। किया है नकटी वाला, वैसी इवेंट आपका पूरा चालू हो जाएगा। अरे तो स्वर्ण भूमि वगैरह जो आपके जो लोग हैं उनसे तोड़वा दीजिए ना, मैं तो बोल रहा हूँ नाम लेकर के। अगर आप वचन देंगे तो पूरे रास्ते खुल जाएंगे। आप इवेंट क्यों बनाते हैं चीजों को, अवैध निर्माण के इवेंट ना बनाइए ना। अरे सर 18 साल 20 साल आपकी सरकार हो गई, कब तक आप लोग दोष देते रहोगे दादा? पहली चीज। दूसरी चीज, एक मिनट मिश्रा जी, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। कभी भी मिश्रा जी, नगर निगम क्षेत्र में निर्माण कार्य नहीं हो सकता, मिश्रा जी, विकास कार्य नहीं हो सकता। मिश्रा जी, सपोर्ट चाहिए हर चीज में। मिश्रा जी एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं। मैं आपको 48 घंटे में मैं निवेदन कर रहा हूं, इस शहर में जितने लोग कब्जा किए हैं उसका श्वेत पत्र आप भी जारी कीजिए और मैं भी जारी करता हूं, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आदरणीय अरुण साहू जी और नगर निगम ने जो 220 करोड़ का प्रस्ताव केंद्र की सरकार को भेजा था वो निरस्त हो चुका है। ये आपकी जानकारी में कागज समेत उसके समेत बता दूंगा मैं आपको कि आपने 220 करोड़ का जो प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था इस सब के लिए वो निरस्त करके भेजा जा चुका है। आप पता लगा लीजिए, फिर नेक्स्ट उसमें मैं आपसे निवेदन कर लूंगा। ठीक है, चलिए अभी ये राज्य सरकार तो आए दिन प्रस्ताव भेजती है और आए दिन निरस्त होते हैं। अब नहीं प्रस्ताव पास भी होते हैं, बजट में मिलता है। तो प्रस्ताव द्विवेदी जी बारिश सर पे है, अभी कुछ ज्यादा कुछ जब मनमोहन जी की सरकार ठीक है होता था ये तो सब पैसा है, सब एक पैसा नहीं देते थे आप लोगों को। सरकार तभी होता। अरे पूरे देश में मनमोहन सिंह जी आपको एक पैसा नहीं देते थे। एक टिप्पणी अब अनिल जी की लास्ट में जाते जाते एक मिनट में आप समग्र कर सकें तो द्विवेदी जी। देखिए मोहन जी, ये जो जल भराव की स्थिति है इसको सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट पूरे रायपुर राजधानी को जल भराव से मुक्ति दिला सकता है, उसे हम जानते हैं भूमिगत नाली। भूमिगत नाली के प्रोजेक्ट पर अब सरकार को आगे बढ़ने की जरूरत है। सड़क का डामरीकरण, कंक्रीटीकरण, नाली निर्माण, ये सब छोटे छोटे काम जिनमें भ्रष्टाचार के ज्यादा पैसा उगता है, इसको करने की बजाय एक बार तय कर लीजिए ना कि साल भर का बजट हम सिर्फ भूमिगत नाली में लगा देंगे तो सारी राहत मिल जाएगी उससे। बिलासपुर एक प्रयोग किया था ना रमन सरकार, फ्लॉप हो गया। नहीं फ्लॉप नहीं हुआ, वो आधा सक्सेस हुआ आधा फ्लॉप हुआ है क्योंकि पैसे की कमी थी, सरकार बदल दी गई, सीवर लाइन के लिए पूरा नहीं हो पाया। लेकिन एक शहर तो आपने चुना था भूमिगत नाली के लिए, तो जिस तरह बेंगलुरु है, जिस तरह दिल्ली है, वहां पर ये प्रयोग अच्छे हुए हैं, उसी तरह से रायपुर में भी भूमिगत नाली को लेकर के अब सरकारों को आगे बढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो ये कुछ सुझाव जरूर आए हैं, उस पर उम्मीद करते हैं कि सरकार ध्यान देगी तो ये समस्या बार बार नहीं आएगी। और क्योंकि अभी बारिश की शुरुआत ही है तो कुछ कदम फौरी तौर पे जो उठाने हैं वो उठाए जाएंगे, तो अगली बार ये भराव नहीं होगा। इस उम्मीद के साथ इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ अनिल द्विवेदी जी जुड़े, उनका धन्यवाद। प्रमोद दुबे जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।